हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। आज हमारी माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं हम। यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक था स्टेरिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 4 में क्या पढ़ेंगे हम? डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। हम इसमें पढ़ेंगे एसेप्टिक एरिया के बारे में और माइक्रोबियल एसे के बारे में। ठीक है, तो यूनिट 4 में हम डिजाइन ऑफ एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक मतलब विच इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री एरिया, जहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, उसे हम एसेप्टिक एरिया कहेंगे। ठीक है, तो अब हमारा आता है कि एसेप्टिक टेक्निक क्यों यूज़ की जाती है। एसेप्टिक टेक्निक इज सेट ऑफ रूटीन। ये एक सेट होता है हमारा रूटीन का, जो क्या करता है कि दैट आर टेकन टू प्रिवेंट कल्चर, स्टेराइल मीडिया, स्टॉक्स एंड अदर सॉल्यूशन फ्रॉम बीइंग कंटामिनेशन बाय अनवांटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हमने जो कल्चर को, स्टेराइल मीडियम को प्रेजेंट किया है, मीडियम वैसा मीडियम है कि नहीं कि माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई है, तो एसेप्टिक एरिया वहाँ बचाता है या प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ से। ठीक है, तो एसेप्टिक एरिया किस टाइप से हो सकता है? या सरफेस क्लीनिंग होनी चाहिए एसेप्टिक एरिया की, हमारी इन्वायरमेंट क्लीनिंग होना चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन वहाँ पे, मतलब पर्सनल कोई भी कंटामिनेशन ना हो, जैसे पर्सन जाता है कोई सुपरवाइज जो करता है, इक्विपमेंट एंड ग्लासवेयर फुल्ली स्टरलाइज होने चाहिए वहाँ पे, इंक्लूडिंग लूप स्टरलाइजेशन होना चाहिए वहाँ पे। अब हम जानते हैं हम इस एसेप्टिक एरिया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने एसेप्टिक एरिया से पहले क्या होता है हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम ड्रग प्रोडक्ट लेते हैं, उसे स्टरलाइज कर देते हैं, तो वो स्टरलाइज ड्रग प्रोडक्ट हो जाता है। ऐसे कंटेनर, क्लोजर और एक्सपीशन, इन सबको स्टरलाइज करने के बाद ये स्टरलाइज हो जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट। तब हमारा एसेप्टिक एरिया है ना, 4 ग्रेडेड में बटा हुआ है। तो क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन 2 टाइप का होता है। पहला मैक्सिमम पार्टिकल बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, और दूसरा बेस्ड ऑन माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ठीक है, 2 टाइप का हमारा क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें आती हैं 4 ग्रेड, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ग्रेड ए में अब जैसे ये 0.5 माइक्रो एम मतलब माइक्रोमीटर, तो ग्रेड ए में हमारे जो डस्ट पार्टिकल हैं इतनी 0.5 माइक्रोमीटर एरिया में 33,520 हैं। ठीक है, ओनली। और लेकिन ग्रेड डी में देखिए आप लास्ट में कि इसमें है 3,52,000, वो 35,20,000 मतलब डस्ट पार्टिकल हैं इतने से एरिया में ग्रेड डी की। तो मतलब यहाँ पे सबसे कम बैक्टीरिया, तो ग्रेड ए हमारा क्या कहलाया? एसेप्टिक एरिया। ऐसी 5 माइक्रोमीटर में हमारे 20 खाली डस्ट पार्टिकल हैं। ऐसी अगर जब ऑपरेशन हो तब ऐसा मतलब। और ग्रेड डी हमारा सबसे ख़राब पोजीशन है, जहाँ पर देखिए यहाँ पर 29,000 डस्ट पार्टिकल हैं 5 माइक्रोमीटर में। तो इसका मतलब ग्रेड ए हमारा एसेप्टिक एरिया में आएगा। ग्रेड डी जहाँ पर हर कोई जाता रहता है, तो ग्रेड डी को हम एसेप्टिक एरिया में नहीं लेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन फ्री होता है। तो जैसे इसने बताया 0.5 मतलब डस्ट पार्टिकल, 0.5 माइक्रो के डस्ट पार्टिकल ओनली इन 300, वो 3,520 पार्टिकल अलाउ इन ग्रेड ए। मतलब ग्रेड ए में खाली इतने पार्टिकल अलाउ होते हैं। ग्रेड डी में हाईली कंटामिनेशन, और सो ग्रेड ए आर नॉन एसेप्टिक एरिया, लेस नंबर ऑफ माइक्रोनिज्म, क्योंकि ग्रेड ए में हमारे लेस नंबर ऑफ माइक्रोनिज्म होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा बेस्ड ऑन माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अब माइक्रोबियल कंटामिनेशन किस टाइप से आता है? जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, तो इनमें पहला आता है हमारे एयर सैंपल के थ्रू। जैसे इसका CFU मीटर पर क्यूब होता है, मतलब CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। अगर 1 से 1 हुई कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एयर सैंपल में, तो क्या हुआ? नंबर ऑफ माइक्रोनिज्म नहीं है वहाँ पर। और ग्रेड डी में हमारी 200 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होती है, मतलब बैक्टीरिया की 200 कॉलोनी फॉर्म हो गई हैं। ऐसे ये सेटल प्लेट टेक्निक होती है, ऐसी कॉन्टैक्ट प्लेट, ऐसी ग्लव प्रिंट टेक्निक होती है। इनमें हम बेसिस पर देखते हैं माइक्रोबियन कंटामिनेशन के बेसिस पर कैसे। अगर सेटल प्लेट, ये एक मेथड होता है। सेटल प्लेट में क्या करते हैं, प्लेट हम एसेप्टिक एरिया में पुट कर देते हैं विथ कल्चर मीडिया के साथ,
तो उसमें क्या होगा, मतलब उसमें बैक्टीरिया का खाना रख दिया हमने प्लेट में, उसे पुट कर दिया हमने एसेप्टिक एरिया में। पुट करने के बाद हम देखेंगे उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे और उसे इंक्यूबेट कर देंगे 4 आवर्स के लिए। फिर हम क्या करेंगे, उसकी काउंट करेंगे कॉलोनी। तो क्या होगा, अगर 1 से कम आई उसकी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट तो ग्रेड ए में है, और 200 आई तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट तो ग्रेड डी में है। मतलब इसका यही मैं कहने का मतलब है। 4 घंटे रखने के बाद अगर 50 सेटल प्लेट में वो 1 से कम आती है हमारी CFE कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, मतलब एक भी कॉलोनी फॉर्म नहीं हुई, तो वहाँ पे ग्रेड ए आएगी हमारा जो रूम है। और अगर 100 से ज़्यादा होती हैं तो हमारा क्या आता है, ग्रेड डी। तो मतलब ए हमारा क्या हुआ, एसेप्टिक एरिया। ऐसी ही कॉन्टैक्ट प्लेट में भी है, अगर 1 से कम आए तो यहाँ पे माइक्रोस्क्री है। ऐसी 1 से कम, ऐसी ग्लव्स प्रिंट टेक्निक में ग्लव्स हम जिसमें पहनते हैं। फिर अब देखते हैं हमारा जो क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन और किस टाइप का होता है हमारा जो डिजाइनिंग होती है एसेप्टिक एरिया की। पहले क्या होता है, मटेरियल एंट्री होती है, तो वो किस में आती है, हमारी ग्रेड डी के अंडर में। ठीक है, फिर आती है सोल्यूशन प्रिपरेशन, वो आती है ग्रेड सी के एरिया में, जहाँ पर सोल्यूशन बनाए जाते हैं, मटेरियल ला के वहाँ पर सोल्यूशन मिक्स किए जाते हैं। फिर आता है क्लीन चेंजिंग रूम, जहाँ पे हम अपने कपड़े वपड़े या ग्लव्स चेंज करते हैं, शूज़ पहनते हैं, लैब कोट वगैरह पहनते हैं, तो वो ग्रेड डी एरिया में आता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कंटामिनेशन होगा। जहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है वहाँ पर कम कंटामिनेशन होगा। अब फिर आता है इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट प्रिपरेशन एरिया, जहाँ पे इक्विपमेंट हमारी मशीनें रखी होती हैं, वो ग्रेड बी में आता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत कंटामिनेशन होता है। लेकिन जहाँ पे क्लीन फिलिंग रूम, जहाँ पे पैकेजिंग होती है, वो बिल्कुल ग्रेड ए में आता है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी नो चांस ऑफ कंटामिनेशन होता है। फिर उसके बाद हमारा टर्मिनल एंड फिर ऑटोक्लेव में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो ये होता है हमारा क्लीन रूम। अब इसको ऐसे देखते हैं, तो डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। An aseptic area in a room within a clean area design construction service and used in the intention of preventing microbial contamination of the product। मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम एसेप्टिक एरिया की डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, aseptic techniques are used to prevent the access of microbial and particular contamination into ophthalmic and parenteral products के लिए। These aseptic area are divided into 4 main grade according their operation। पहले ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रेड ए द लोकल जोन ऑफ हाई रिस्क, जहाँ पर कम जोन होता है हाई रिस्क का, जैसे फिलिंग एंड मेकिंग एसेप्टिक एरिया, जहाँ पे हमारी पैकिंग होती है, फिल होता है वहाँ पर। ठीक है, ग्रेड बी बैकग्राउंड एरिया, ग्रेड ए प्रोसेस एसेप्टिक प्रिपरेशन एंड फिलिंग, जहाँ पे मशीनें रखी होती हैं। ग्रेड बी, ग्रेड सी में प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल सोल्यूशन टू बी फिल्ड, जहाँ पे स्टेराइल सोल्यूशन फिल किया जाता है वहाँ पे। ग्रेड सी जहाँ पे हैंडलिंग की जाती है, मटेरियल लिया जाता है, वॉशिंग की जाती है वहाँ पे ग्रेड। अब क्या क्या फैक्टर होते हैं हमारे एसेप्टिक एरिया के रूम में, क्या क्या होना चाहिए हमारे डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया में। तो सबसे पहले सारे डोर एयर लॉक्ड होने चाहिए। इन एसेप्टिक एरिया ऑल डोर शुड बी एयर लॉक। एसेप्टिक एरिया शुड आर फ्लोर पॉसिबल फ्रॉम नॉर्मल एरिया टू अवॉइड अनरेटेड पर्सन। मतलब जो वहाँ पे जिस पर्सन का काम नहीं है उसे अलाउ नहीं करना चाहिए, ओनली रेस्ट्रिक्टेड पर्सन को अलाउ होना चाहिए। और जो सारी सरफेस है, रूफ है, स्मूथ है, वॉल है, इन सबको क्लीन स्टरलाइज होनी चाहिए सारी। और स्टरलाइजिंग डोर डज नॉट अलाउ फॉर एसेप्टिक। और स्लाइडिंग डोर, जो स्लाइडिंग वाले डोर होते हैं वो एसेप्टिक एरिया में नहीं होने चाहिए। ठीक है, और स्विंग डोर अलाउड, लेकिन स्विंग डोर मतलब इधर से धक्का दिया खुल जाते हैं, फिर डायरेक्ट बंद हो जाते हैं, वो वाले डोर होने चाहिए स्विंग डोर, ऐसे नहीं होने चाहिए स्लाइड वाले। ठीक है, इज एयर लॉक्ड एंड शुड बी ओपन इन फ्लो डायरेक्शन, एयर पॉजिटिव एयर प्रेशर एंड नेगेटिव एयर प्रेशर इन दो। तो दोनों एयर प्रेशर को मेंटेन रखता है वो ऐसा डोर होना चाहिए। जब आए तो पॉजिटिव, जब चल निकल जाए डोर से तो नेगेटिव एयर प्रेशर। 2 डोर्स कैन नॉट बी ओपन स्टूमलेस, और जो दोनों डोर हैं वो एक साथ कभी ओपन नहीं होने चाहिए। दिस वार्निंग अलार्म सिस्टम शुड बी देयर, और वहाँ पर वार्निंग अलार्म सिस्टम होना चाहिए। और वहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑल यूटिलाइज्ड पाइप डक्ट शुड बी इंसुलेटेड सच एस वे दैट डू नॉट क्रिएट रैशेस अनरेस्टेड अनसील्ड ओपनिंग। उनमें कोई भी अनसील्ड ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, रैक्सेस नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं लगनी चाहिए उनमें। और चेंजिंग रूम शुड बी डिजाइन एस एयर लॉक्ड एंड फिजिकली सेपरेटेड टू मिनिमाइज माइक्रोवेव। और जो चेंजिंग रूम
रूम होना चाहिए वो इस टाइप से डिजाइन होना चाहिए जहाँ पर फिजिकल कोई भी कंटामिनेशन ना हो पाए। और ये फिल्टर एयर सप्लाई शुड बी यूज टू मेंटेन ए पॉजिटिव एयर प्रेशर रिलेटिव टू सराउंडिंग। वहाँ पे पॉजिटिव एयर प्रेशर हमारा होना चाहिए जहाँ पे हम खड़े हों या फिल्टर एयर सप्लाई होती हो। तो इसमें फ़िल्टर एयर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैपा फ़िल्टर यूज़ करते हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। सो पर फिल्टर जो होता है वो शुड बी इंस्टॉल्ड टू एदर टू एयर एंड देम विच इज सप्लाइज टू एसेप्टिक रूम। और ये एयर को क्लीन करके भेजता है हमारे एसेप्टिक रूम में। ठीक है, इसका पोर साइज कितना होता है 0 to 0.2 माइक्रोन। इट प्रोसेस द एयर इज एसेप्टिक एरिया विच इज फ्री फ्रॉम माइक्रोन। इट पासिस द एयर इन असेप्टिक एरिया, जो ऐसी एयर को पास करता है जो असेप्टिक एरिया के लिए फ्री फ्रॉम माइक्रोन में होती है। ठीक है, अब डिजाइनिंग किस टाइप से होती है हमारी असेप्टिक एरिया की, ये देखिए। पहले क्या है हमारी एंट्री, हमने यहाँ से क्या किया, एंट्री की। एंट्री करने के हम क्लीनिंग या चेंजिंग रूम में की। यहाँ से हमारी मटेरियल की एंट्री हुई, यहाँ से कंपोनेंट मशीन की एंट्रिंग होती है। ठीक है, जो कंपोनेंट यूज करते हैं हम। फिर क्या हुआ हमारा, यहाँ से हम मटेरियल, यहाँ से मटेरियल पुट लिया, यहाँ से हमने क्या किया कंपाउंडिंग एंड यहाँ पे मटेरियल को मिक्स करते हैं। फिर हम क्या करते हैं प्रोडक्शन लाइन में जाते हैं। ये ग्रेड बी के अंडर में आता है, प्रोडक्शन एरिया एंड ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्शन किया, उसको बनाया। फिर यहाँ पे एसेप्टिक रिसीविंग एरिया या फिलिंग एरिया कहते हैं इसे। हम यहाँ पे अपने मटेरियल को पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करने के बाद क्वारंटाइन या उसे भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा मटेरियल निकल जाता है। यही हमारा क्लीन रूम। ठीक है, इसी टाइप का होना चाहिए हमारा एसेप्टिक एरिया। यहाँ से प्रोडक्ट एग्जिट हो जाता है, बस यही है हमारा एसेप्टिक रूम। थैंक यू।